बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपको नहीं लगता कि पाई थोड़ा सा होशियार हो चुका है? पाई पहले से स्मार्ट काम करने लग गया है। अब पाई पहले की तरह वो काम नहीं करता जिसके रिजल्ट्स बहुत देर बाद आए। अब पाई ने कुछ ऐसे काम करना शुरू कर दिए हैं जिसके रिजल्ट्स फ़ौरन आए। आपको कुछ ऐसे काम उनके दिखाता हूँ। कहते हैं कि आपके वॉलेट्स के अंदर कुछ मैसेजेस आते थे जब वहाँ वॉलेट को आप एक्टिव करते थे और माइग्रेशन की ट्राई करते थे। लॉकअप के अंदर आता था कि जनाब फेल्ड टू लोड मेन नेट वॉलेट। क्या ऐसा एरर आता था? और उसी को लेके पाई ने अब उसके ऊपर काम किया है और इस इशू को रिजॉल्व कर दिया है और इसी की वजह से अब उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। लेकिन मज़े की बात देखिए, इससे पहले पाई ने क्या किया था। पाई ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला। पाई ने अपनी प्राइस 1.23% डाउन कर दी। अब ये प्राइस डाउन करने की वजह से पाई का माइनिंग रेट 0.002740 तक हो गया। मतलब पूरे महीने में आप मेहनत करेंगे तो मुश्किल से आपके 2 पाई बनेंगे। एवरेज 15 दिनों के बाद 1 पाई, इसी माइनिंग रेट को अगर देखा जाए। और दोस्तों, अब पाई क्यों कर रहा है? पाई चाहता ये है कि मेरी जो सप्लाई है ये कम से कम हो जाए। कितनी बार ये डिस्कस हुआ है कि पाई को जो असल मार दे रहा है ना, वो पाई का अपना वजन दे रहा है। यहाँ पे मोस्ट विजिटेड में जाओ, चमत्कार देखो कि अब भी पाई 10वें 12वें नंबर पे मौजूद है। इसी में पाई की जो टोटल सप्लाई है वो 7.99 बिलियन के ऊपर मौजूद है। गौर से सुनिएगा, 7.99 बिलियन। और पाई जब एवरेज चल रहा था तब पाई की सप्लाई 6.6 बिलियन थी। ये जो 1.4 बिलियन आई है ये सारी की सारी अनलॉकिंग की सप्लाई है। मैं आपको बता रहा हूँ, सारी की सारी अनलॉकिंग से आई है। ये देखिए, हमारे पास जो आपका पाई स्कैन है इसमें जो आपको टोटल नज़र आएगा कि अनलॉकिंग पर मंथ कितनी हो रही है। इसमें आप देखोगे कि हमारे पास जो दिसंबर में है, सितंबर में है, वो अनलॉकिंग का रेट क्या है। और टोटल जो यहाँ पे 12 महीनों में होगी 1.2 होगी। मैं आगे की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब से पाई लॉन्च हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीनों में 1.4 बिलियन हो चुकी है। लेकिन अगले साल में इससे कम होगी। इसका मतलब ये है कि अनलॉकिंग का प्रेशर अगले महीनों में कम होगा। अब इसी चीज़ को देखते हुए पाई के जो हैं फाउंडर, उन्होंने जनाब क्या किया है, पाई की सप्लाई को ही कम कर दिया है कि आप जितने भी लोग इसको माइन कर रहे हैं, जैसे ही उनका माइनिंग रेट कम होगा, उनको पता होगा यार अब काम नहीं चलने वाला, तो वो माइनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, टीम ज़्यादा बनाएंगे। अब सेकंड माइग्रेशन की खबरें भी आ रही हैं, तो यहीं पे अब लोग पाई की तरफ ज़्यादा आने वाले हैं। और उसी के बाद वो कहते हैं कि नहीं, हमें पता है जब माइनिंग रेट कम होगा तो लोग कम आएंगे। यहाँ से उन्होंने अपनी लॉकअप की ऑफर्स देना शुरू कर दी हैं कि लॉक करो 10% मिलेगा, लॉक करो 20% मिलेगा, लॉक करो ज़्यादा मिलेगा। इसी वजह से अब देखो पिछले दिनों में 7% पाई की प्राइस अप हुई थी। आपको याद है ना कि आपका पाई 0.395 तक गया था। जी हाँ, चार्ट में आप देख सकते हैं कि पूरे महीने के अंदर, बल्कि पिछले 7 दिनों के अंदर, ये पाई का जो सबसे ऊपर का चार्ट है 0.395 तक गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक हम सप्लाई कम नहीं करेंगे, सप्लाई का प्रेशर कम नहीं करेंगे, हम पाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसी कंट्रोल करने के लिए वो बड़ी बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं। अब देखो, मार्केट में 4-5 बड़ी न्यूज़ आई है। पहली न्यूज़ क्या आई है कि पाई ने माइनिंग रेट कम कर दिया है। अब लाजिम बात है, लोगों को पाई चाहिए, तो लोग पाई लेने के लिए या तो पाई खरीदेंगे या पाई की ऑफर्स की तरफ आएंगे। एक न्यूज़। दूसरी न्यूज़, पाई को सबसे बड़ा मसला KYC का था। पाई ने KYC का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया है, जिसकी वजह से अब ऑटोमेटेड ब्लॉकचेन के अंदर KYC होगी। क्यों? प्रोटोकॉल 2.3 आया है, तो ये प्रोटोकॉल 2.3 का पर्पज़ ये है कि विद इन ब्लॉकचेन सारे प्रोसेस को किया जाए। पहले ये मैनुअली मेरे जैसे लोगों के पास आता था, वो कहते थे हाँ ये तस्वीर है, ये नाम है, मैच करता है, ओके कर दो। ये मैनुअल होता था और मैनुअल आप कितने लोगों का कर सकते हैं। बट अब पाई का टारगेट ये है कि हमारे पास जो 50 मिलियन की कम्युनिटी रहती है, फ़ौरन से करें। इसमें कोई देर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात को लेके अब यूज़र खुश हुआ है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आया है? तीसरे पॉइंट में ऑन रैंप मनी ने पाई को लाइव कर दिया है।
ऑन रैप मनी जो पाई को लाइव कर रहा है, 60 मुल्कों में पाई इजीली लिया जा सकता है, बेचा जा सकता है। ये भी अपने आप में बड़ी न्यूज़ है। चौथे नंबर पे सुनते जाइएगा, पाई अभी रुकने वाला नहीं है। चौथे नंबर पे पाई ने क्या किया है, ये जो पूरी दुनिया में एक इवेंट हो रहा है, इवेंट 2049 के नाम से, ये इवेंट होता है दोस्तों सिंगापुर में। और सिंगापुर के इस इवेंट में दुनिया के सबसे ज़्यादा क्रिप्टो के लोग आते हैं। मतलब पूरी दुनिया में इससे बड़ा क्रिप्टो का कोई इवेंट होता ही नहीं है। इसमें दुनिया के डेवलपर्स भी आते हैं, इसमें दुनिया के ट्रेडर्स भी आते हैं, इसमें सीईओज भी आते हैं, इसमें आपके पास फाउंडर भी आते हैं। अब देखो ये जो हैकाथन हो रहा है, इसमें 160 पार्टिसिपेंट हैं, टोटल 160 पार्टिसिपेंट हैं और जनाब $50,000 का प्राइज पूल है और सिर्फ 36 घंटे बाकी हैं और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया यहाँ पे अन्ना इनाम मिलेगा। ये देखिए, ये जजेस भी पूरी दुनिया से हैं। अब इस लेवल का ये इवेंट हो रहा है और वहाँ पे पाई अपनी एंट्री दे रहा है गोल्डन स्पॉन्सरशिप करके। ये कोई छोटी बात नहीं है। गोल्डन स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के जितने ट्रेडर्स, जितने फाउंडर, जितने आपके सीईओज, उनकी नज़र आप पे पड़ेगी। अब सोचो ना, फुटबॉल को कोई प्लेयर खेल रहा हो, जब वो इधर से उधर भागता है, जो लाखों देखने वाले होते हैं वो प्लेयर्स को भी देखते हैं और साथ जो स्टिकर लगा होता है उसको भी देखते हैं। स्टिकर कहा नहीं जाता है ये देखो स्टिकर, ये देखो स्टिकर, नो, उनकी ऑटोमेटिक ना चाहते हुए नज़र वहाँ से पड़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से पाई भी 2049 को स्पॉन्सर कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया में पाई का चर्चा होने वाला है। इससे भी बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो स्पीकर्स की लिस्ट है उनमें भी आपके डॉक्टर निकोलस आने वाले हैं, जैसे कनाडा में आए थे। अब सोचो यहीं पे बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, बड़ी बड़ी एक्सचेंज होंगी, बड़े बड़े लोग होंगे और ये पाई के साथ जब कोलैबोरेट करेंगे, सोचो पाई का लेवल क्या होगा। तो ये सब चीज़ें सोच के मुझे अंदाज़ा ये है कि अब पाई का अच्छा वक्त आने वाला है। आपको याद है पिछले बड़े दिनों में पाई जो है बेचारा जब मार्च में गया था बाइनांस की न्यूज़ सुन के, उसके बाद एक बार उसने थोड़ा सा पंप किया है, उसके बाद तो बेचारे का ऐसा पट्टा बैठा है दोबारा से उठ ही नहीं सका। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यार अब पाई जो है वो अपने कदमों पे खड़ा होगा, अब पाई जो है कुछ बेहतर करेगा, क्योंकि उसके सितंबर को लेकर इन्वेस्टर बहुत सीरियस है। उसको पता है सितंबर में अगर पाई स्टैंड ना हुआ, क्योंकि सितंबर में आपकी .पाई डोमेन खत्म हो रही है, सितंबर में आपकी नई एक्सचेंजेस आ रही हैं, सितंबर में आपकी नई वेबसाइट्स बनेंगी और यहाँ पे अगर पाई स्टैंड नहीं करता तो शायद पाई कभी स्टैंड ना कर सके। लेकिन हमारी तो दुआ है दोस्तों, चूंकि हमने खुद बाय किया है, हमारी बात मान के कई लोगों ने बाय किया है, तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। जिन्होंने बाय किया है वो प्रॉफिट में जाएं और इस तरह से हमारे ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड हो, क्योंकि उन्होंने हम पे बिलीव किया है और जो हम पे बिलीव करते हैं हम उन्हीं की वजह से पाई को लेके चल रहे हैं। आपको पता है कि पाई के ऊपर आने के बाद मेरे व्यूज़ भी कम हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मेरी इनकम भी कम हुई है। लेकिन मैं छोड़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपने मेरे पे भरोसा किया है। कई लोग तो ये भी कहते हैं सानू पता तुम हम पाई को पैसा ले रहे हैं, दोस्तों पाई ने मैंने पैसा देने की लोड़ है, लोग तो फ्री में उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये लोगों की कहने की बातें हैं, बट मेरा तब तक फ़र्क है जब तक आपका लॉस प्रॉफिट में नहीं जाता। जब आपका लॉस प्रॉफिट में चला गया फिर देखेंगे करना है कि नहीं करना, बनानी है वीडियो कि नहीं बनानी। लेकिन अभी तक इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह अगला वक्त अच्छा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।